नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कैंकर रोग के बारे में। जो सिट्रस प्लांट है यानी खट्टे फलों के प्लांट है उनमें कैंकर रोग मुख्य रूप से होता है। और जो सिट्रस में भी जो नींबू है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है कैंकर रोग, नींबू पे डालता है। तो नींबू आम आदमी की ज़रूरत है, बागवानी करने वाले भाइयों के लिए भी ये एक मोस्ट पॉपुलर चीज़ है क्योंकि अच्छा रेट मिलता है मार्केट में हर टाइम। तो इसमें जो रोग आता है वो भी किसानों को या आम आदमी को बड़ा परेशान करता है। तो आज का वीडियो आपके जो सिट्रस प्लांट है उसमें कैंकर रोग का फैलाव कैसे होता है, उसका फैल उपचार कैसे होता है, इन बातों की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जो आप ये देख रहे हैं ये प्लांट और ये प्लांट साथ में लगाए गए, इस पे फ्रूट आना स्टार्ट हो गया और ये इतना ही बड़ा हुआ अभी तक। होता क्या है कि ये बढ़ता और सूखता रहता है, तो इस वजह से इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है। कैंकर रोग होता कैसे है? कैंकर रोग में ये जो टहनियाँ उस पर भी इफेक्ट डालता है और पत्तियां उन पे इफेक्ट डालता है, टहनियों पर इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, जो टहनियाँ है इस पे ये देखो ऐसे स्पॉट बन जाते हैं, तो ये रोगग्रस्त हो जाती है। और देखो ये यहाँ से सूखना स्टार्ट हो गई, ऐसे ही सूखती रहती है। जो ये पहले पहले की सूखी हुई है ये भी इसकी कैंकर रोग की वजह से सूखी हुई है। और पत्तियों पर कैसे इफेक्ट डालता है, जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये ऐसे स्पॉट बनते हैं, पहले पीले पीले धब्बे बन जाते हैं और फिर सूखनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे टहनियाँ पत्तियां सूखनी स्टार्ट हो जाती है, टहनियाँ सूखनी स्टार्ट हो जाती है। और यही फ्रूट पर भी दिखाई देता है। फ्रूट पर भी कैंकर रोग से अगर पीड़ित पौधा है तो उस पर बहुत इफेक्ट डालती है। और फ्रूट तैयार भी हो गया तो मार्केट में या तो बिकेगा नहीं, और बिक भी जाएगा तो बहुत कम रेट में बिकेगा। तो आप कैंकर रोग को पहचान, आप जितना बताया इससे आप कैंकर रोग को पहचान सकते हैं कि कैंकर रोग होता कैसा है। अब दूसरी बात करूं मैं, फैलने के कारण क्या है इसके। तो फैलने का मुख्य कारण है आपका नर्सरी का गलत चुनाव होना। नर्सरी का सही चुनाव होना बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि रोड साइड पे बनी हुई जो नर्सरियां वो ही इसका रोग फैलने का प्रमुख कारण है। आप नर्सरी का जब भी प्लांट लें तो ऐसी नर्सरी का चुनाव करें जिसके पास खुद का मदर ब्लॉक हो, वो खुद बागवानी करता हो, उसको ट्रीटमेंट का पूरा नॉलेज होता है, तो वो आपको रोगग्रस्त पौधा नहीं देगा। अगर आप रोड साइड से बनी हुई नर्सरियां लेते हैं तो वो उनका काम बेनिफिट पर, पूरा ध्यान उनका बेनिफिट पर फोकस रहता है। तो आप ऐसे किसी नर्सरी वाले से पौधा न लें, क्योंकि 99% ये रोग फैलने का कारण नर्सरियां ही होती है, वो ट्रीटमेंट नहीं करती। दूसरा, अगर कई बार क्या किया हमारे यहाँ बाग में लगाने के बाद भी ये रोग फैल जाता, तो वो फैलने का कारण क्या कि जो रोगग्रस्त पौधा उसका कटाई पर जो टूल काम में ले रहे हैं वो बाद में हम स्वस्थ पौधे पर भी काम में लेंगे, तो वो जो स्वस्थ पौधा है वो भी रोगग्रस्त हो जाता है। या फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो इसमें पानी दिया और बाद में जो स्वस्थ पौधा है उस पर भी ये फैल जाता है। दूसरा क्या कि ये हवा के माध्यम से भी, कई स्टडी में पता चला हवा के माध्यम से भी जो ये रोग है वो फैलता है। जो आसपास के प्लांट है उन पे भी ये रोग धीरे धीरे फैल जाएगा। तीसरा क्या है कि जो हम काम करते हैं बाग में, हमारे हमारे छूने के वजह से भी ये रोग फैल जाता है। हम अगर रोगग्रस्त पौधे को छूने के बाद स्वस्थ पौधे को छुएंगे तो वो भी रोगग्रस्त हो जाएगा। तो मतलब पानी के, और ये मोस्टली बरसात के सीजन में ये जो रोग है वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है, ज्यादा फैलने के चांस रहते हैं। तो अब मैं आपको उपचार बताऊं, तो बरसात की सीजन जैसे स्टार्ट होती है उससे पहले अच्छी तरीके से इसकी जो सूखी हुई टहनियां उनकी प्रूनिंग कर दें। और उसके बाद जो इससे जो टहनियां पत्तियां फ्रूट वो जो भी आप हटाते हैं उनको जला दें, क्योंकि अगर आपको उनको बाग में पड़ी रहेंगी या आपके घर पे पड़ी रहेंगे तो बाकी पौधे भी बीमार होने के चांस बनते हैं उसमें। और मैं बताऊं उपचार का सबसे महत्वपूर्ण यही, तो एक तो आप इस रोग की जो एंटी वेराइटी है वो खरीदें नींबू में। जैसे गंगानगर फेस्ट नाम से एक वेराइटी रिलीज हुई है हाल ही में, तो आप वो लगा सकते हैं नींबू में। और उपचार से मतलब महत्वपूर्ण है बचाव ही। तो बचाव में सबसे पहले तो आप अच्छी नर्सरी से ही पौधा लें। और उपचार, अगर आपका छोटा प्लांट है तो उपचार में
आप सबसे पहले उस प्लांट को उखाड़ के जला दें, क्योंकि जितना रोग का उपचार में खर्चा होता है उतने में दूसरा अच्छा प्लांट आ जाएगा। और इनके सबसे अंत में उपचार में अगर आपको मैं बताऊं तो स्ट्रेपोसाइक्लिन नाम से एक दवाई आती है, वो आप जो 15-20 लीटर की टंकी होती है उसमें 1.5 से 2 ग्राम डाल सकते हैं। 6 ग्राम की पुड़िया आती है उसकी, उसमें से आप 2 ग्राम एक टंकी में डाल सकते हैं। उसके साथ ही COC आप 2 ग्राम लीटर के हिसाब से, यानी टंकी में 40 लीटर डाल सकते, 40 ग्राम डाल सकते हैं आप उसमें। और उसकी अगर रोग ज़्यादा लंबे समय से बना हुआ आपके पौधे पर, तो आप कम से कम 3-4 स्प्रे का दोहराव करें इसमें। और स्प्रे वो गैप आप 10 से 15 दिन का रखें उसमें। और दोस्तों, अगर कोई जानकारी छूट रही हो या आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।